स्किन के बारे में। ठीक है, मैमल का स्किन देखते हैं कि वो कितने भागों से मिलकर बनी हुई रहती है। पहले जान लेते हैं मैमल की स्किन है वो कैसे रहती है। मैमल की स्किन है वो ड्राई रहती है, ठीक है, सूखी रहती है, कोमल रहता है, रोमी रहता है और रहते हैं वो जल रोधी होते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी स्किन पड़े सभी जल रोधी होते हैं। ऐसा नहीं कि जल पड़ते ही त्वचा में या स्किन में वाटर आया तो वो घुल जाता है, ऐसा नहीं होता। कैसा रहता है, जल रोधी रहते हैं ना। तो जल रोधी है, इसमें ग्लैंड पाई जा रही है, ग्लैंड है, इसमें तेल ग्रंथि पाई जाती है। ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहा जाता है, तो इसमें तेल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। स्वीट ग्लैंड पाई जाती है, स्वीट ग्लैंड को हिंदी में पसीना ग्रंथि कहा जाता है। इसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है जिसे मैमेलियन ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, तीस क्या इसमें ग्लैंड पाई जा रही है। आगे इसके देखते हैं कि इसके जो स्किन का स्ट्रक्चर है वो कितने भागों से मिलकर बनी हुई है। इसका स्किन है वो दो भाग, इसके भी जो स्किन है वो दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, एक है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। ठीक है, एक क्या है, एक एपिडर्मिस है और एक कौन सा भाग है, डर्मिस वाला भाग। तो जो इसका एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एपिडर्मिस है, ये मल्टी लेयर होती है। कैसा रहता है, मल्टी लेयर। मल्टी लेयर कहने का मतलब बहुत अधिक उसमें लेयर पाई जाती है। ठीक है, अधिक लेयर पाई जाती है। तो अधिक लेयर में कितना लेयर है, इसमें 4 लेयर इसकी पाई जाती है और चारों का अलग अलग नाम है। देखिए पहला जो लेयर पाई जा रही है, सबसे ऊपरी लेयर है वो कौन सा लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है। ठीक है, कौन सा लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसका दूसरा है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ठीक है, दूसरा लेयर कौन सा है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। आगे तीसरा है इसका स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ठीक है, अगला क्या है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। चौथा है इसका स्ट्रेटम मैलपिगी लेयर। ठीक है, लास्ट लेयर कौन सा है, लास्ट लेयर है इसका स्ट्रेटम मैलपिगी लेयर। तो इस तरह से कितने लेयर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर 4 लेयर या 4 लेयर पाई जा रही है किसकी, एपिडर्मिस का। तो एपिडर्मिस का 4 लेयर है जिसमें फर्स्ट लेयर कौन सा है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है। तो ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसकी जो स्किन है, स्किन में सबसे ऊपरी है वो सबसे ऊपरी भाग कौन सा लेयर है इसका, स्ट्रेटम कॉर्नियम है। तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो कैसा रहती है, इनकी कोशिका कैसे रहती है ये जान लेते हैं। इनकी जो कोशिका है वो चपटी रहती है। ये सबसे ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ड्राई वाला भाग रहता है। इसमें कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होती है, कोशिका का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव इसमें क्या हो जाती है, सूख गई होती है। ठीक है, और इसकी जो लेयर है वो कितनी लेयर रहती है, 8 से 10 इसकी जो लेयर पाई जाती है। लेयर मतलब इसकी कोशिका की एक एक करके जो लेयर है वो कितना रहती है, 8 से 10 लेयर होती है, लेकिन सभी बहुत ज़्यादा चपटी होती है और एक साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, आगे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, इसमें इलियम बनती है, सॉरी इलाइडिन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलाइडिन होता है। ये इलाइडिन की वजह से ये जो लेयर है वो पारदर्शक होती है। ठीक है, इलाइडिन की वजह से ये जो लेयर है वो क्या रहती है, पारदर्शक होती है। आगे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ये जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है इसमें पाई जाती है कीरेटोहाइलिन नामक वर्णक पाई जाती है। कीरेटोहाइलिन नामक क्या पाया, कीरेटोहाइलिन नामक इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल पाई जाती है। पिगमेंट कहने का मतलब वर्णक, कलर। ठीक है, कलर इसमें पाई जाती है। कौन सा पाई जा रही है इसमें, केरेटोहाइलिन। केरेटोहाइलिन प्रकार की इसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल पाई जाती है इस लेयर में। आगे स्ट्रेटम मैलपिगी, ये स्ट्रेटम मैलपिगी है, ये लिविंग सेल होती है, इसमें सेल डिवीजन होती है। ठीक है, इस तरह से इसकी कितनी लेयर पड़ रही है, 4 लेयर है। ठीक है, 4 स्तर है। तो इसमें देखिए स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम चपटी होती है, इसकी साइटोप्लाज्म है वो पूर्ण रूप से सूख गई होती है। ठीक है, इसका लेयर है 8 से 10 लेयर होती है और ये सूख कर क्या बनाती है, कीरेटिन बना लेती है। कौन सा सेल बनाती है ये बना लेते हैं कीरेटिन सेल। साइटोप्लाज्म सूख गई, ठीक है, सूख कर फिर कौन सा सेल बना लेती है, कीरेटिन सेल बनाती है। आगे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, इसमें इलाइडिन नामक केमिकल पाई जाती है जिसकी वजह से ये पारदर्शक होती है। आगे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है, ये स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है, इसमें कीरेटोहाइलिन नामक वर्णक पाई जाती है, पिगमेंट ग्रेन्यूल पाई जाती है। आगे स्ट्रेटम मैलपिगी है, स्ट्रेटम मैलपिगी है वो क्या होती है, लिविंग सेल होती है, इसमें सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन होकर ये 3 स्तर का फॉर्मेशन करता है। आगे इसका डर्मिस वाला लेयर। ठीक है, कौन सा लेयर है,
डर्मिश वाला लेयर है। इस डर्मिश वाले लेयर इसे दो भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी लेयर और एक निचली लेयर। अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसे क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, एक ऊपरी लेयर होता है और एक क्या रहता है, उसकी निचली लेयर होती है। तो ये जो डर्मिश वाला भाग है इसमें क्या क्या रहता है, तो बाकी जितने भी अब तक देखते रहे हैं कि सब में ब्लड वेसल्स पाया जा रहा था, नर्व पाए जा रहे थे, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, फैट, ठीक है, वो सब इनमें भी वही पाए जाएंगे। क्या क्या है इसमें, ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं, नर्व पाए जा रहे हैं, फैट है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब डर्मिश में पाए जाते हैं। एक बात और, यहाँ पर जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस से क्या क्या डेवलप होते हैं, तो ये जान लेते हैं कि एपिडर्मिस वाले भाग से बाल है, नाखून है, ठीक है, इन सब का इसमें डेरिवेटिव है। ये इनका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है, एपिडर्मिस का। डेरिवेटिव कहने का मतलब व्युत्पन्न, ठीक है, त्वचा का व्युत्पन्न है। तो इसमें किससे व्युत्पन्न हो रहे हैं, एपिडर्मिस। मछली में देखे थे, मछली का जब स्किन पढ़ रहे थे तो उसका स्केल है वो किससे डेवलप हुआ था, डर्मिस वाले भाग से हुआ था। वैसे ही मैमल में देखा जा रहा है, मैमल है जिसमें एपिडर्मिस वाले भाग से उसका जो हेयर वाला भाग है, हेयर, बाल, ठीक है, नाखून है, इन सब का डेरिवेटिव या व्युत्पन्न वो किससे हुई है, एपिडर्मिस से हुई है। आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मैमल स्किन। मैमल स्किन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या बोला, मैमल स्किन का ये स्ट्रक्चर है। इसमें देख लेते हैं, अभी जो पहले देखे इसका कितने भागों में बटा हुआ है। जो इसका एपिडर्मिस वाला भाग देखें, ठीक, इसका एपिडर्मिस वाला भाग देखें, डर्मिस वाला भाग देखें, तो एपिडर्मिस में देखिए इसके 4 भागों में ये बटा हुआ, मतलब इसके 4 स्तर होते हैं, वो देख लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन से स्तर पाया जा रहा है। कि ये जो पूरा भाग है, ये यहाँ से देख रहे हो, ये पूरा भाग क्या है इसका, एपिडर्मिस वाला भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है ये, एपिडर्मिस वाला भाग है। तो इसके जो एपिडर्मिस वाला भाग है, इसमें सबसे पहले इसका लेयर पड़े थे स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। कौन सा लेयर पड़े थे, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो इसका जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये वाला जो सबसे ऊपर का जो लेयर है, ठीक है, वो लेयर कौन सा है इसका, स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला लेयर। तो ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला जो लेयर है, वो बताए थे आपको, पतली होती है, ठीक है, चपटी होती है करके बताए थे। ये 8 से 10 इसकी लेयर होती है। और ये कौन सा सेल बनाती है बताए थे, कीरेटिन सेल बनाती है, ठीक है। कौन सा सेल बनाती है, कीरेटिन। तो आप ऊपर में देख पा रहे हैं, ये कौन सा सेल है इसका, ये क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला भाग है। और कौन सा सेल बना रही है, ये कॉर्नियम सेल बना रही है। आगे ये जो स्ट्रेटम कॉर्निया है, देखिए यहाँ पर देखा स्ट्रेटम कॉर्निया। तो ये जो स्ट्रेटम कॉर्निया है, इसके नीचे में क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से लेयर पाए जाते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम वाला लेयर पाए जाते हैं, जिसमें बताई थी कि कैसा रहता है, पारदर्शक होता है, ठीक है। आगे इसकी जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, ये स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, इसके नीचे में पाई जाती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ठीक है। कौन सा लेयर है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। तो ग्रेन्यूल मतलब होता है कणिका। तो इसमें बताया कि पिगमेंट लेयर पाई जाती है, ठीक है। कौन सा लेयर पाई जाती है इसमें, पिगमेंट वाला लेयर। सबसे नीचे है इसका स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, या फिर इसी को मेल पिगियन भी कहा जाता है। तो सबसे नीचे स्तर कौन सा है इसका, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटम जो ये पूरा भाग क्या है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव वाला भाग। तो ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है, ये क्या होती है, लिविंग सेल होती है, और उसमें सेल का डिवीजन होता है। आगे इसके ये पूरा भाग है, इसकी जो बड़ी और मोटी भाग कौन सी है, इसका डर्मिस वाला भाग है। तो ये जो डर्मिस वाला भाग है, इस डर्मिस वाले भाग में देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। इस डर्मिस वाले भाग में उसमें क्या पाया, इसमें होती है कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। इसमें क्या ये है, इसका ब्लड वेसल्स है, ये स्वीट ग्लैंड है, फैट है, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें नर्व पाई जा रही है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर इसे बताएंगे मैं आपको कि ये एपिडर्मिस का डेरिवेटिव है, एपिडर्मिस का व्युत्पन्न है, ठीक है। तो एपिडर्मिस का व्युत्पन्न क्या है, हेयर वाला। तो ये क्या है, हेयर वाला भाग है। इस हेयर से लगी हुई एक और संरचना पाई जाती है, एक ग्लैंड होती है, जिसे कौन सा ग्लैंड कहा जाता है, सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये जो सीबेशियस ग्लैंड होती है, इसी को हिंदी में तेल ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। कौन सी ग्रंथि कह रहे हैं, तेल ग्रंथि कहा जा रहा है। कहाँ पर पाई जाती है, ये जो हेयर है, उसी जो हेयर फॉलिकल है, ठीक है, हेयर फॉलिकल है। तो इस हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई
होती है। ये यहाँ से निकल रही थी, इसे हेयर पैपिला कहा जाएगा, जहाँ से ये हेयर है वो जनरेट मतलब बढ़ रही है और ये ऊपर की ओर आ रही है। आगे यहाँ पर ये स्वेट ग्लैंड है जिसे पसीने ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, ये कौन सा ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड को क्या कहा जाता है? स्वेट ग्लैंड है, इसे हिंदी में पसीने ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पसीने ग्रंथि ध्यान से क्या हो जाती है? पसीने है वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये स्टेनम कॉर्नियम है, ये स्टेनम कॉर्नियम बताया मृद और चपटी होती है जो मैल के रूप में बाहर निकाला जाता है बॉडी से। ठीक है, वो कौन सा लेयर होती है? स्टेनम कॉर्नियम वाला लेयर होती है। ये आगे होगा समझ में। आगे फिर स्किन का फंक्शन पढ़ेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, स्किन का फंक्शन देख लेते हैं। अभी पूरे स्किन हम लोग पढ़ लिए, अलग अलग एनिमल में कौन कौन से एनिमल में पढ़े, फिश में पढ़ लिए। ठीक है, क्लासेस देख लेते हैं। तो फिश में फिशेस है, एम्फीबियन है, रेप्टिलियन है, एविस और मैमल। इन सभी की स्किन का स्टडी कर लिए। सब में देखें इसका स्किन कैसा रहता है, उसमें क्या कौन सा ग्लैंड उपस्थित रहता है, कौन सा ग्लैंड है उसमें एब्सेंट रहता है, ये सब देख लिए। ठीक है, अब उनका फंक्शन देखने के लिए स्किन का क्या क्या कार्य होता है। तो स्किन का कार्य यहाँ पर क्या प्रोटेक्शन करने का कार्य होता है। ठीक है, क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है। तो बाहर से जो बॉडी है, बॉडी का पूरा बाहर से ये क्या किया जाता है? कवर किया रहता है। तो कवर करे बाहर के जो धूल के कण है वो सब हमारे बॉडी के अंदर इंटर ना हो, उसके लिए क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। साथ ही जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो बॉडी के अंदर इंटर ना हो, उसके लिए भी क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। आगे है इसमें सिक्रेशन। तो देखिए सेल है वो क्या कर रही है? सेल, तो ये जो त्वचा है उसमें क्या हो रही है? सिक्रेशन भी है। सिक्रेशन मतलब स्त्रावण। तो इसमें स्त्रावण करने के लिए ग्लैंड पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड है? तो देखिए सभी जीवों में अलग अलग तरह के ग्लैंड देखे हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक म्यूकस ग्लैंड देखे हैं, म्यूकस ग्लैंड, पाइजन ग्लैंड। ठीक है, और क्या देखे हैं इसमें? सीबेसियस ग्लैंड देखे हैं, मेमरी ग्लैंड है। वो सब अलग अलग प्रकार के ग्लैंड है जिसके द्वारा सिक्रेशन मटेरियल है वो बाहर आती है। जैसे कि मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड से दुग्ध का स्राव होता है जो शिशु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड जिसे तेल ग्रंथि कहा जाता है, उससे तेल का सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से बॉडी है उसे क्या किया जाता है? जलरोधी बनाए रखता है। इसी तरह देखिए स्वीट ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड जिसे पसीना ग्रंथि कहा जाता है, उस पसीने ग्रंथि के द्वारा स्वीट या पसीने का स्त्रावण होता है जिससे बॉडी है वो नम बनी रहती है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या सिक्रेशन का भी कार्य ये करती है। आगे टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं। टेम्परेचर को रेगुलेशन मतलब तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी त्वचा करती है। इससे क्या होता है? अभी देखिए इसमें सिक्रेटरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड देखिए? स्वीट ग्लैंड देखिए। स्वीट ग्लैंड में क्या हो रहा है? उसमें पसीने वो बाहर निकल रहे, तो पसीने बाहर हो रहे हैं तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहती है। बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहती है। आगे फूड स्टोर में देखिए कि इसमें फूड है, फूड को किन के रूप में स्टोर करके किया जाता है? तो फूड को देखिए इसमें फूड को फैट के रूप में, ठीक है, वसा के रूप में यहाँ पर इसे स्टोर किया जाता है। आगे सिक्रेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन देखिए, तो रेस्पिरेशन एम्फीबियन में देखा जाता है। एम्फीबियन में स्किन के द्वारा उसका रेस्पिरेशन होता है। उसका जो त्वचा है वो नम होती है, साथ में उसका जो स्किन है वो रेस्पिरेशन का भी कार्य करती है। तो यहाँ पर स्किन देखिए रेस्पिरेशन की तरह भी कार्य करती है। आगे एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में भी क्या करते हैं? स्किन है वो फंक्शन करती है। जैसे कि अभी स्वीट ग्लैंड में देखिए, स्वीट ग्लैंड में पसीने को बाहर निकाले तो पसीने के साथ उसमें साल्ट भी बाहर होता है, लवण है, ठीक है, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और उससे बाहर होता है, एक्सक्रेशन होता है। तो इसमें ये भी देखिए निर्मोचन देखें, निर्मोचन जिसे मोल्टिंग कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। तो ये जो मोल्टिंग है, मोल्टिंग में आपको बताए होंगे कि इस तरह से स्नेक है उसमें केचुल है वो बाहर होता है। तो ऊपर के कौन से भाग को बाहर करता है? वो एपिडर्मिस के जो कार्नियम वाला भाग है उसे बाहर करता है। तो क्या एक उसका डेड सेल है उसे वो बाहर करता है, एक प्रकार का एक्सक्रेशन हो गया। तो इस तरह से इसमें क्या किया जाता है? उसे बाहर से एक्सक्रेशन की तरह भी ये कार्य करती है। कुछ मात्रा में पसीने ग्रंथि है, उनसे कुछ मात्रा में यूरिन है, यूरिया है, अमोनिया है, वो सब भी क्या होती है? इनसे बाहर होती है। तो अलग अलग एनिमल में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये क्या एक्सक्रेशन
रिफ्लेक्शन की तरह भी स्किन है वो कार्य करती है। आगे है इसमें सेंस आर्गन, किस रूप में वो कार्य करेंगे, सेंस आर्गन के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे कि सेंस आर्गन मतलब बाहर में अगर अधिक गर्मी है, ठंड है, तो इनका अनुभव भी कौन करा रहा है, त्वचा। ठीक है, त्वचा में पढ़े, नर्व पढ़े, तो नर्व है इन सब का अनुभव कराता है कि ठंड है, गर्म है, या फिर कहीं पर पीड़ा हो रही है, ठीक है, दर्द हो रही है, तो उनका अनुभव कौन कराता है, स्किन में पाए जाने वाले नर्व है वो कराते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम वो। आगे इसके अदर फंक्शन में देखें तो इसके अलावा बहुत से और फंक्शन करते हैं बॉडी के, जैसे कि स्किन है तो स्किन से कान है, ठीक है, ईयर, तो ईयर में जो ईयर की जो स्किन है उस स्किन में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसके द्वारा वैक्स का निर्माण होता है। ठीक, और ये क्या है, अगर इसी ग्लैंड में देखें तो सेबेशियस ग्लैंड देखें, तेल ग्रंथि, तो उस तेल ग्रंथि के द्वारा कौन सा आयल सिक्रेट किया जा रहा है, इसमें सीबम आयल है वो सिक्रेट होती है। ये जो सीबम आयल है वो क्या बनाता है, स्टेर्स बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, स्टेर्स बनाता है। ये जो स्टेर्स है वो क्या करता है, सूर्य की जो सन है, ठीक है, सन से अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है, पराबैंगनी किरण, उस पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में बदलने का भी कार्य स्किन के द्वारा होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे अगले दिन पढ़ेंगे स्केल के बारे में। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।